अपनी माँ रानो चिड़िया के साथ रहा करती थी। उनके पापा के ना होने के कारण घर में किसी मर्द का सहारा नहीं था। रानो खेती में अनाज की छंटाई का काम करती और बचा कुचा अनाज घर ले जाती। उसी से वो अपने परिवार का पेट भरती। कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया की सेहत अचानक बिगड़ जाती है, जिससे वो काम पर नहीं जा पाती। उनकी ऐसी हालत देख आस पड़ोस के पक्षियों से जितना बन पड़ता उतना गेहूं देकर उनकी मदद किया करते थे। एक दिन गुड़िया बेटी ने माँ से पूछा, माँ रोटियाँ बना दूँ? मटके में गेहूं पड़ा हुआ है जिसे छांटना है। मैं साफ कर दूंगी माँ, मैं उसी की सफाई के लिए जा रही हूँ। पर माँ गेहूं में बहुत कंकर हैं, सफाई करने में 1 घंटा लग जाएगा। आधे से ज्यादा तो कंकर और गेहूं तो ना के बराबर होता है। ये किसने ऐसा गेहूं दिया है? मुफ्त में मिला हुआ गेहूं ऐसा ही तो होगा बेटा, अपनी किस्मत में यही लिखा है बेटी। तभी दरवाजे पर ढोल बजाते हुए एक बाबा आए। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। बाबा हमारे पास कुछ नहीं, आप अगले घर जाइए। दहलीज पर आए हुए बाबा को खाली हाथ नहीं भेजा करते। जो है वह दे दो बेटी। माँ बेटी के मना करने पर भी बाबा जी वहाँ से नहीं हिले। इसलिए गुड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ हमारे पास जो है उन्हें देंगे तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा। फिर गुड़िया कंकर से भरा हुआ गेहूं वो बाबा को देने जाती है। ये देख बाबा गुड़िया चिड़िया की ओर देखते रहे। बाबा हमें क्षमा कीजिए, हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं, इसीलिए हम आपको देने से मना कर रहे थे। हमें गलत मत समझिए। कोई बात नहीं बच्चा, क्या हुआ, पुण्य खाली नहीं जाता। ये लो तुम्हारे लिए ये बक्सा। ऐसा कहकर बाबा जी ने एक बक्सा वहाँ प्रकट किया। इस बक्से में तुम जो भी डालो, जो भी मांगो, वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर ढोल बजाते हुए बाबा वहाँ से चले गए। गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आया। उसने वो बक्सा उठाया और अंदर ले गई और अपनी माँ से कहा, माँ उन्होंने कहा जो है वो डालो, जो चाहो वो पाओ। इसका मतलब मुझे नहीं समझ आया। क्या पता बेटा। उसके बाद गुड़िया ने मटके से गेहूं निकालकर उसे साफ किया और माँ से कहा, माँ आज मुझसे जितना बन पड़ा मैंने गेहूं की सफाई कर दी और मुझसे नहीं होगा, बाकी मैं कल करूँगी। सफाई किए हुए गेहूं मैं इस बक्से में डाल देती हूँ। ऐसा कहकर गुड़िया ने उसके बक्से में जैसे ही गेहूं डाला, उसमें से रोटी बनकर बाहर निकली। यह देखकर दोनों को यह समझ में आया कि जो बाबा घर पर आए थे वो कोई साधारण नहीं बल्कि मायावी बाबा थे। उन दोनों ने पेट भरकर रोटियां खाईं और बाबा जी को मन ही मन धन्यवाद प्रकट किया। लेकिन यह खुशी उनके पास ज्यादा दिन तक नहीं थी। उनके पास जितना गेहूं था वो खत्म हो गया। माँ हमारे पास जितना गेहूं था सब खत्म हो गया। मैं खेत जाकर गेहूं की छटाई कर आती हूँ, थोड़ा गेहूं मिल जाएगा। बेटा अब फसल की कटाई हो गई है, उस जमीन पर अब कुछ नहीं मिलेगा। अब वहाँ भेड़ बकरियां घूम रही होंगी। अब हम क्या करें माँ? ऐसा कहकर गुड़िया उदास होकर बैठ गई। तभी उसे बाबा जी की कही हुई बातें याद आई, जो होगा वो डालो, जो चाहो वो पाओ। तुरंत गुड़िया ने उठकर उन कंकर को उस मशीन में डाल दिया। तभी माँ वहाँ आई। अरे पगली, ये क्या कर रही है तू? वो ऐसे बोल ही रही थी कि उस मशीन में से रोटियां बाहर निकलने लगती हैं। माँ इसका मतलब हम इसमें जो भी डालेंगे तो उसके बदले में हम रोटियों ही मिलेगी। माँ हमें अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम इसमें कंकर भी डालेंगे तो उसके बदले में हमें रोटियां ही मिलेगी। हम रोटियों को बेचकर घर चला सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया सोच है। उसके अगले ही दिन से वो दोनों रोटियां बनाकर बेचना शुरू करती है। उनकी रोटियों का स्वाद बहुत ही अच्छा होने के कारण उनके पास पक्षियों की भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। ये सब उस जंगल में रहने वाले कालू कौवा से देखा ना गया। ये गरीब माँ बेटी रोटियां बेचकर इतना कैसे अमीर हो सकती हैं? कुछ तो दाल में काला है। आज रात पता लगाता हूँ।